डॉक्टर प्रदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग, जमनीलाल कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो प्रिय आईएससी और ऑनर्स के विद्यार्थी, आज जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं लिमिट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यह आईएससी के परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एवं ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है, परंतु विशेष लाभदायक 11th के विद्यार्थी के लिए है और फिर टीडीसी पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है। तो 11th में हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एलटी, लिमिट उसको शॉर्ट में लिखते हैं एलटी। और जैसे हम लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब हुआ कि x 3 हो रहा है। x एक नंबर है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिंबल लिखा हुआ है ABCD XYZ वगैरह, तो है एक नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे x क्या है, तो एक नंबर है, जैसे 5 है, 4 है। उसी तरह से y क्या है, तो एक नंबर है, y 7 है। और यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी x 3 हो रहा है। जैसे x 2.5 रहा होगा, तो अब वह बढ़ करके 3 हो रहा है। तो वैसी स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x 2x प्लस 4 बाय x प्लस 2। अब इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा जब x 3 हो जाता है, तब इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा, वही उसका लिमिट वैल्यू होगा। तो यह जो एक्सप्रेशन है, इसमें x के जगह पर यदि हम 3 रख दें, तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वही इस एक्सप्रेशन का लिमिट वैल्यू हुआ कब, जब x 3 हो जाता है। तो हम लोग निकालते कैसे हैं इसको, हम लोग निकालते हैं x के जगह पर 3 रख देंगे, 2 × 3 प्लस 4 3 प्लस 2 = 6 प्लस 4 बाई 5 10 बाई 5 to 2। तो यहाँ इस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जब x 3 हो रहा है, 3 हो जाता है, तब इस एक्सप्रेशन का मान 2 है, यानी इसका लिमिट वैल्यू 2 हुआ। तो इस तरह से आसान एक्सप्रेशन का, हाँ क्या पूछ रहे थे, एक्सप्रेशन बाद में बताएंगे हम कि एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले जान लेते हैं हम लोग। Expression is a combination of constants, variables and operations। जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2, यह क्या है, तो यहाँ कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, यह वेरिएबल है, यह वेरिएबल है, और इसके बीच ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भी गुना है। तो इस तरह से, और इस तीन टर्म्स का यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो ऐसे नंबर्स को, एक्सप्रेशन भी एक नंबर ही होता है, जो इस तरह से इस फॉर्म में होता है कि जिसमें कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल हुआ और फिर ऑपरेशन है। तो हम लोग समझ गए कि एक्सप्रेशन क्या होता है,
और लिमिट क्या है। तो सामान्य एक्सप्रेशन का जो हम लोग लिमिट निकालते हैं तो आसानी से निकल जाता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 3 हो रहा था तो हम उसमें x के जगह पर, उस एक्सप्रेशन में x के जगह पर 3 रख देंगे और मान आएगा, वही उस एक्सप्रेशन का लिमिट वैल्यू हुआ। लेकिन कहीं कहीं समस्या आती है, जैसे एक समस्या आएगी इसका मान निकालने में, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। अब इसमें x के जगह पर आप 3 रखिए तो क्या हाल होगा, इक्वल टू x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 9 बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई 0। यहाँ 0 बाई 0 क्या है, तो 0 बाई 0 कोई नंबर को इंडिकेट नहीं करता है, यह एक मीनिंगलेस फॉर्म है। 0 क्या है, ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, फिर 0 है बटा में तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब इसका भागफल क्या होगा, ये भेद है, इसलिए ऐसे नंबर हम लोग मीनिंगलेस कहते हैं, मीनिंगलेस। और इसी फॉर्म को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जो अभी लिखेंगे। तो हम लोग के पास अब समस्या आ गई कि हम इसका लिमिट वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का लिमिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमारे पास 2 रास्ते। जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी से जा रहे हैं कहीं सड़क पर और रोड ब्रेकर मिल जाए, तो रोड ब्रेकर मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गियर बदलते हैं और गियर ब्रेक लेते हैं, गियर बदलते हैं और गियर बदल करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तब फिर अपने स्पीड से चलते हैं। तो हम भी यहाँ मैथमेटिक्स में यहाँ एक प्रकार से यहाँ रोड ब्रेकर हो गया। और रोड ब्रेकर के निदान क्या है, तो इसके लिए 2 निदान है। तो हम लोग 2 निदान में से पहला निदान यह है जो 11th में पढ़ना है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। ये हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। और इसमें लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 कैंसिल हो गया और x के जगह पर अब रखेंगे हम लोग 3, तो इसका मान निकल जाएगा 6। तो इस तरह से इसका मान निकला हमारा, इस एक्सप्रेशन का लिमिट वैल्यू 6 आया। और यह एक रास्ता है, यह सिंप्लीफाई करके हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो जहां भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और तब x के जगह पर 3 रखेंगे तो हमको लिमिट वैल्यू निकल जाएगा। अब एक दूसरा रास्ता है, दूसरा तरीका है कि हम लोग लिमिट x टेंस टू 3 ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन क्रिया है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर दें। यहां आया 0 बाई 0 फॉर्म। तो लिमिट x टेंस टू 3, अब इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएशन करने पर यह हो जाएगा 2x इंटू एक्स का 1 माइनस 0 बाई
1 माइनस 0 इज इक्वल टू x टेंस टू 3 2x। अब x के जगह पर 3 रखेंगे हम लोग, हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6। देखिए उस मेथड से जो हम सिंप्लीफाई करके जो मान निकाले हैं इस लिमिट का, तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो हमारा लिमिट वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से दो रास्ते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा तो दो में से कोई एक रास्ता अपनाएंगे, या तो सिंप्लीफाई करेंगे या फिर हम लोग ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर मान रख देंगे, तो हमारा लिमिट वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म के संबंध में डिटेल में। तो अभी हम लोग सीखे इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म, if the value of an expression, if the value of an expression यानी एक एक्सप्रेशन का मान becomes होता है 0/0, तो यह फॉर्म मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस फॉर्म। दिस फॉर्म, यह फॉर्म इज कॉल्ड, कहलाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी तरह से और है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 गुने इनफाइनाइट और 0 टू द पावर 0 इनफाइनाइट, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। यानी ज्यों ही यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे सामने आए तो हम लोग उसके लिए एक जो मेथड है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस मेथड का, इस फॉर्मूला को दिया था लॉप्टल ने, डी लॉप्टल पूरा नाम था, और डी लॉप्टल ने इस फॉर्मूला को दिया था कि कहीं लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म में आवे 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, दो स्थिति। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। इस रूल को दिया था डी लॉप्टल। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉपिटल। L'Hopital's rule: if limit x tends to c, phi x by psi x is equal to 0/0 or infinite by infinite, then limit x tends to c, phi x by psi x, limit x tends to c, phi dash, यानी phi dash x यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से सूचित करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है यह, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो phi dash x लिखेंगे, और फिर साई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह लिखेंगे साई dash x, यानी x के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। ऊपर में x का फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन मतलब जिसमें x रहेगा तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे में भी x का फंक्शन रहेगा तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और तब x के जगह पर c रखेंगे, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ सर, वो क्या लिखे हैं, एल हॉस्पिटल? यह एल हॉस्पिटल नहीं है, यह इसका हम लोग उच्चारण लॉपिटल करते हैं।
यहाँ लॉपिटल है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं कनाइफ, और इसमें इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइफ। उसी तरह से यहाँ के साइलेंट हो जाता है। यह इंग्लिश लैंग्वेज का दोष है कि जो लिखते हैं वह पढ़ते नहीं है। कहीं कहीं हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग कहीं कहीं साइलेंट करते हैं। जैसे इसमें कनाइफ में के को साइलेंट और इसको पढ़ते हैं नाइफ, उसी तरह से इसको हम लॉपिटल पढ़ते हैं, लॉपिटल। तो यह है लॉपिटल रूल, यानी कि phi x बाई psi x, x के जगह पर यदि c रखने से, ठीक से समझ लें कि यह ऊपर में कोई फंक्शन है, नीचे में भी कोई फंक्शन है, एक्सप्रेशन है यह, तो इसमें x के जगह पर यदि c रखते हैं तो इसका मान कोई होगा, कोई संख्या आएगा। तो यहाँ पर यदि यह 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को हम लोग ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर नीचे वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और तब हम लोग x के जगह पर c बैठा देंगे तो हम लोग तो मान यह इसका लिमिट वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले लेते हैं उसको हम टाइप कर दे रहे हैं। टाइप फर्स्ट हुआ 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसा हिसाब वैसा हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर। यह क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आंसर वी हैव लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर। x के जगह पर हम लोग यदि 0 रखें तो क्या होगा, cos 0 का मान कितना, cos 0 1, तो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब फिर x यहाँ पर 0 रखें तो 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो किस फॉर्म में आ गया 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी 0/0 फॉर्म। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 0, 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, और माइनस cos x है तो इसका हो जाएगा sin x बाई 2x। ये किस नियम के मुताबिक हुआ, बाई लॉपिटल सिंप्लीफाई करेंगे, x टेंस टू 0 sin x बाई 2x। अब रखिए x के जगह पर 0 रखिए, कितना हो जाएगा sin 0 0, और 2 इंटू 0 यानी 0, फिर आ गया 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी 0/0 फॉर्म। तो इसको फिर हम लगाएंगे वही लॉपिटल, जितना बार आएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के रूप में या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में, तो उतना बार हम लोग लॉपिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और तब x के जगह पर जो लिमिट रहेगा उसको मान बैठाएंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और यह हो जाएगा cos x बाई 2 बाई लॉपिटल। अब x के जगह पर 0 रखिए, cos 0
1 यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी इसका मान, इसका लिमिट वैल्यू 1/2 आया। और एक दूसरा है, हम लोग एग्जाम्पल छोटा सा देख रहे हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log x बाई cot x। आंसर बी है लिमिट x टेंस टू 0 log x बाई cot x। अब इसमें हम लोग x के जगह पर 0 रखेंगे तो log 0 होता है इनफाइनाइट, log 0 इनफाइनाइट, और cot x यानी x के जगह पर 0 रखेंगे तो cot 0 इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, यानी यह हो गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को अलग, यानी लिमिट x टेंस टू 0 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई लॉपिटल रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई x और हो जाएगा माइनस 1/sin स्क्वायर x। लिमिट x टेंस टू 0 1/x हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x बाई x। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे यदि x यहाँ पर 0 तो हो जाएगा 0/0, फिर आ गया 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को ऊपर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस 2sin x इंटू कॉस x बाई 1 और बाई लॉपिटल रूल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ए फॉर्मूला 11th का 2sin x इंटू कॉस x, इसके बाद sin 2x, यानी यह 0। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में रहेगा, तो हम लोग इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को, और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दूसरा फॉर्म, जो दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 गुने इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फिर 0 के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, तो इस तरह का जो होगा तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है? एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन तो बतलाए हैं उसमें अभी, और फिर हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, एक्सप्रेशन बताए अभी उसमें कि एक्सप्रेशन तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, और फिर यहाँ वेरिएबल यहाँ भी x 0 है तो ये वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स, और इसमें एक ऑपरेशन है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, और सब टर्म्स को जोड़ दिया गया, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। यानी अभी हम बतलाए हैं तुरंत कि एक्सप्रेशन ऐसा एक एक्सप्रेशन एक नंबर है, ऐसा नंबर जो कांस्टेंट वेरिएबल्स और
ऑपरेशंस को रखता है। ऑपरेशन मतलब जोड़ घटा गुना भाग वगैरह ये सब है, ऑपरेशन है। तो इस तरह से 3 चीज को रखने वाला इस फॉर्म का कोई संख्या है तो यानी एक्सप्रेशन एक संख्या ही है, लेकिन उसमें कांस्टेंट के रूप में रहेगा, वेरिएबल रहेगा और फिर ऑपरेशन रहेगा। तो इसको हम लोग, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।